मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मोदी के स्वागत पर खराब रास्तों की मरम्मत। बेंगलुरु के जानलेवा रास्ते इतने खतरनाक हैं जहां पर कई लोग गिर के जाने भी गंवा चुके हैं। जनता की न सुनने वाली सरकार और जनप्रतिनिधियों ने अचानक मोदी केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन करने इन्हीं रास्तों से आ रहे हैं। इनके आगमन के चलते रास्तों की हो रही है मरम्मत ताकि इन्हें पीएम की ओर से फटकार ना लग सके। इतने दिन से जान गंवाने वाले परिवार और जनता की फरियाद ना सुनने वाली सरकार मोदी के आने से मरम्मत कर रही है रास्तों की। काश के मोदी जी यहाँ बार बार आए। ऑफिस को ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन। गदग तालुका के तिम्मापुर गांव में नरेगा योजना पर काम करने वाले कूली कार्मिकों को पिछले 6 महीने से इन्हें तनख्वाह ही नहीं दी गई, तो इंसाफ की मांग करते हुए गांव के लोगों ने पंचायत के दफ्तर को ही ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। मौके पर पहुंचे अध्यक्ष और पीडीओ की भी क्लास ली गई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान घर के आंगन में भालू, जनता में शुरू हुआ डर का माहौल। बेंगलुरु के महांत लिंगपुर इलाके में कल देर रात भालू की चहल पहल देखी गई। डेवलपमेंट कॉलोनी में जिसका नज़ारा सीसीटीवी में आया नज़र, इस पर जनता में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन फॉरेस्ट अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि रात में कोई बाहर ना आए अपने घरों से। कब इसे जाल में फांसेंगे का सवाल किया है स्थानीय जनता ने। भारत की पहली वंदे मातरम रेल की हुई राज्य में शुरुआत। जापान बुलेट ट्रेन की मॉडल में ही बनाई गई है वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस रेल का आज ट्रायल किया गया, यानी चलाकर इसकी क्षमता देखी गई है। बेंगलुरु, मैसूरू और चेन्नई तक ट्रायल रन किया गया ट्रेन का, जिसमें इस रेल की स्पीड और ताकत का परीक्षण भी किया गया। सरकार जारी कर सकती है 7th पे कमीशन। राज्य की सरकार के खिलाफ राज्य में रहे सभी सरकारी नौकरों की ओर से हड़ताल करके न्यू पेंशन पॉलिसी को रद्द करके पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू करने की मांग की जा रही है राज्य भर में। इसी बीच सरकार इन्हें लुभाने के लिए 7th पे कमीशन को आज ही जारी कर सकती है, ऐसा कहना है सियासी जानकारों का। 7th पे कमीशन यानी मौजूदा हालात में सरकार की ओर से तनख्वाह और पेंशन दी जा रही है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ सकती है, जिसका सरकारी नौकरों में भी कई दिनों से सपना देखा था। इस सरकारी ऑफर के बाद क्या पेंशन की मांग को भूल जाएंगे सरकारी कर्मचारी, देखना बाकी होगा। ज्वेलरी शॉप में चोरी, पुलिस ने की गिरफ्तारी। बेंगलुरु यशवंतपुर इलाके में नादिया नामी महिला की ओर से ज्वेलरी शॉप में गहने खरीदने के बहाने से चोरी करने का पूरा नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। तो दक्षिणी वलय डीसीपी के मार्गदर्शन में इस महिला की गिरफ्तारी की गई है। इस महिला से 3 लाख कीमत के 3.9 ग्राम सोने के जेवरात जब्त किए गए हैं। धीमी गति से चल रही कामगारी का जायजा लिया। राज्य के उप लोकायुक्त ने चिकबल्लापुर शहर के सरकारी महिला कॉलेज को दिए गए जमीन में अब तक कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण न होने और किराए पर सरकारी कॉलेज चलाई जाने को लेकर आज इस कामगारी की धीमी गति का वीक्षण करने पहुंचे राज्य के उप लोकायुक्त एन पनिंदर ने जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई कि क्यों इतनी देरी, किसकी है गलती, विधायक या अधिकारी? सरकार से तो पूरी तरह फंडिंग हुई है इस बिल्डिंग निर्माण के लिए, तो क्यों देरी? जल्द से जल्द पूरा काम करने की सख्ती से सूचना दी उप लोकायुक्त ने। पीने के पानी को लेकर हड़ताल। धारवाड़ शहर के नेहरू नगर इलाके में पिछले 20 दिन से इन्हें सही तरह से पीने का पानी नहीं मुहैया किया गया, तो आज खाली मटकियों को लेकर विरोध में लग गए हैं। यहाँ के निवासी इन्हें पीने का पानी दे वरना इस रास्ते को नहीं खोला जाएगा कहते हुए हड़ताल करते नजर आए कॉलोनी के लोग।
बीजेपी एनआईए को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। एसडीपीआई का आरोप। चामराजनगर के टीपू सर्कल में स्थानीय एसडीपीआई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर धिक्कार के नारे लगाए गए और कहा गया कि केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपने निजी मतलब के लिए इस्तेमाल करके निर्दोषों को दोषी करार दे रही है का आरोप लगाया एसडीपीआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने। मस्जिद दर्शन में एकता की पेश की गई मिसाल। राज्य में चल रहे हलाल हराम अजान हिजाब के दंगल के बीच शांति का संदेश बांटने की नीयत से कोलार शहर के जामिया मस्जिद को सजाकर बाकी समुदाय के लोगों को आमंत्रण दिया गया कि मस्जिद का दर्शन करके सही जानकारी इकट्ठा करें। जहां पर बाकी धर्म के लोगों ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर हिंदुस्तान में कितने भी नफरती जंगें हो लेकिन भाईचारे के इस अटूट रिश्ते को कोई मिटा नहीं सकता का संदेश दिया। मस्जिद दर्शन के जरिए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने। येडियुरप्पा ही सीएम रहते तो पंचमसाली समाज को रिजर्वेशन मिल जाता। मृत्युंजय स्वामी जी का यू टर्न। कोप्पड़ में कुडल संगम जगत गुरु बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने बयान दिया है कि हाली सीएम बसवराज बोम्मई ने हमें भरोसा दिया कि लिंगायत पंचमसाली समाज को बहुत जल्द 2A आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब ही नहीं मिला हमें। लेकिन आज सीएम की कुर्सी पर येडियुरप्पा होते तो शायद हमें अब तक 2A आरक्षण मिल चुका होता, कहकर सीएम बोम्मई पर की नाराजगी को खुलकर दर्शाया स्वामी जी ने, जिससे कुछ लोग स्वामी जी पर यू टर्न लेने का सवाल उठ रहा है। आंगनवाड़ी के राशन को छिपाकर व्यापार। चिकबल्लापुर जिला शिडलघट्टा तालुका के कुप्पेनहल्ली आंगनवाड़ी में शिक्षक ही रही मंजुला ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिकता भरे पदार्थों को शौचालय में छिपाकर रोजाना थोड़ा थोड़ा करके अपने घर ले जाया करती थी आशा कार्यकर्ता। इसे आज रंगे हाथों गांव के लोगों ने पकड़ा। इस पर संबंधित विभाग को शिकायत करने पर मौके पर पहुंचे महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने आशा कार्यकर्ता को नोटिस देकर जवाब मांगा है। क्या इस पर कार्रवाई होगी का भी सवाल उठता है जनता में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।